ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और इसमें हम कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा था कि एक पेरेंट और उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है। लेकिन मल्टी लेवल में एक लेवल वाइज बनते जाता है। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादाजी, फिर उन फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बाद फिर मेरे पापा, फिर मैं, फिर मेरे बाद मेरे बच्चे, फिर उसके बच्चे। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो एक लेवल वाइज होता है और इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल। अब जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ए बनाया कि ये एक क्लास ए है। मैं चाहूंगा कि इसका एक चाइल्ड बने बी क्लास, बी का चाइल्ड हो सी क्लास, सी का चाइल्ड हो डी क्लास, डी का चाइल्ड हो ई क्लास। और इस तरीके से लेवल वाइज बनता हुआ चला जाता है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हमने दे दिया ए ही रखते हैं। क्लास का नाम जो है हमने दे दिया है ए, और यहाँ पे कोलन देना है, नीचे आना है। यहाँ पे हम एक मेथड हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे डेफ और मान लीजिए सेट एक्स नाम का एक मेथड बनाया जहां पे हमने एक सेल्फ आपको देना होगा और कोलन देते हुए नीचे आएंगे। सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 10 दे दिया है। अब नीचे आएंगे और एक दूसरा मेथड हमने बनाया जिसका नाम दे दिया सो एक्स नाम का मेथड बनाया, और ये भी इंस्टेंस मेथड है तो हम सेल्फ यूज करेंगे ही। और यहाँ पे हमने जस्ट प्रिंट कर दिया है एक्स इज, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम प्रिंट हम कर रहे हैं। यानी सिंपल सा दो मेथड बनाया है। एक मेथड में एक्स में कुछ वैल्यू असाइन कर दिया है, दूसरा मेथड में उसी एक्स की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब हम बनाएंगे इसी का चाइल्ड क्लास। अब क्लास बी चाइल्ड होगा ए का। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट आपको यूज करना है और इसका पेरेंट कौन है? ए। ब्रैकेट के अंदर में आप लिखना है, कोलन देते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया सेट वाई, और यहाँ पे हमने सेल्फ यूज करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट वाई इक्वल्स टू 20 हमने दे दिया है। अब नीचे आते हुए एक और हम मेथड बना लेंगे जिसका नाम मैंने दे दिया है सो वाई, और यहाँ पे सेल्फ यूज करते हुए नीचे आएंगे और हमने प्रिंट कर दिया है कि वाई इज कॉमा वाई की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये क्लास बी हो गया। अब यहाँ पे एक और हम क्लास क्रिएट करेंगे जो क्लास होगा सी, लेकिन सी जो है वो चाइल्ड होगा किसका? बी का। यानी इसके ऊपर कौन है? बी। तो बी को हम यहाँ पे इसका पेरेंट हम बनाएंगे और इसके अंदर में भी हम यहाँ पे दो मेथड बनाएंगे और एक का नाम दे दिया सेट जेड, जहां पे हम सेल्फ रखेंगे कोलन देते हुए, और यहाँ पे सेल्फ डॉट जेड यूज किया और जहां पे हमने एक वैल्यू दे दिया है 30। दूसरा मेथड हम बनाएंगे सो जेड, और यहाँ पे भी सेल्फ यूज करते हुए, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है जेड की वैल्यू को, और यहाँ पे लिखा है जेड इज, और यहाँ पे सॉरी सेल्फ डॉट जेड आपको यूज करना है। ऊपर भी हमने मिस्टेक किया है, और यहाँ पे इंस्टेंस जब भी आपको लिखना होता है तो आप इंस्टेंस वेरिएबल से पहले सेल्फ लगाते हैं, और यहाँ पे भी हमें सेल्फ यूज करना ही होगा। तो सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ डॉट जेड हमने यूज कर लिया। तो हमने यहाँ पे तीन क्लास हमने बनाया, ए बी एंड सी, और सभी एक दूसरे से लिंक है। यानी क्लास ए का चाइल्ड बी है, बी का चाइल्ड सी है। एक और क्लास हम बनाते हैं जिसका नाम हमने दे दिया है क्लास डी। बस क्लास डी जो होगा ये चाइल्ड होगा सी का। और यहाँ पे आते हैं, फिलहाल यहाँ पे आके हम कोई भी वेरिएबल हम नहीं बनाएंगे और जस्ट एक मेथड हम बनाते हैं जिसका नाम मैंने दे दिया है एडिशन, और इसके अंदर हम सेल्फ रखेंगे क्योंकि इंस्टेंस मेथड में आप इसी तरीके से काम करते हैं। और यहाँ पे एक वेरिएबल रखा मैंने सेल्फ डॉट, और एक नाम दे दिया मैंने ऐड नाम का एक मेथड हमने दे दिया है, जो कि जस्ट एक वेरिएबल है, कोई मेथड नहीं है, जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए क्लास डी जो है सबसे नीचे है फिलहाल अभी, और क्लास डी क्या करेगा कि ये ऊपर के यानी सी को भी एक्सेस कर सकता है, बी को भी एक्सेस कर सकता है, और क्लास ए के मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे कि क्लास बी के अंदर में जो ऐड नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड, कुछ इस तरीके से रखा है। नीचे आते हुए हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एडिशन इज कॉमा सेल्फ डॉट एड को हमने प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्लास डी के पास में सेल्फ डॉट एक्स या सेल्फ डॉट वाई या सेल्फ डॉट जेड, ये तीनों में से कोई वेरिएबल है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं है। क्लास डी के पास में हमने जस्ट एक मेथड बनाया है और उसी मेथड के अंदर में मैंने एक्स वाई और जेड तीनों को मैंने ऐड कर रहा हूं। तो ये एक्स वाई और जेड आया कहां से? ये क्लास डी के पेरेंट से आया है।
यानी आप समझ सकते हैं कि क्लास डी जो है ऊपर तीनों को एक्सेस कर पाता है, और इसी को हम कहते हैं मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। एक तो हो गया कि इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कंसेप्ट और आप जानते हैं कि जब भी इनहेरिटेंस होता है तो हमें सभी क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो सबसे नीचे है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसी ऑब्जेक्ट से आप सभी को कॉल कर सकते हैं। कहने का मतलब कि सबसे नीचे कौन है हमारे पास में, अभी ये डी, डी के ऑब्जेक्ट से डी खुद को तो कॉल करेगा, बट वो सी को भी कॉल कर सकता है, बी के मेंबर को भी कॉल कर सकता है, और ए के मेंबर को भी कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड हो रहा है कि हमें सभी के लिए काम अलग अलग नहीं करना है। आपने एक के लिए ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऊपर में जितने भी पेरेंट हैं सभी को एक्सेस कर पाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बना के कैसे काम होगा। यहाँ पे नीचे आते हैं, क्लास से बाहर निकल चुके हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी के लिए। डी के लिए मान लीजिए स्मॉल डी हमने नाम दे दिया है, ठीक है, इक्वल्स टू करते हुए, और यहाँ पे हम लिखेंगे डी। तो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसी ऑब्जेक्ट से ध्यान दीजिएगा, डी डॉट सबसे ऊपर हमारे पास क्लास ए के पास में एक सेट एक्स नाम का मेथड है और सो एक्स नाम का मेथड, इस दोनों को ही हम कॉल कर सकते हैं, और ये इनहेरिटेंस की वजह से आप ऐसा कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे रखा है सेट एक्स, उसके बाद डी डॉट यहाँ पे हमने रखा था नाम सो एक्स नाम का मेथड हमने रखा था। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस दोनों को हमने कॉल कर दिया। अब बी क्लास के भी मेथड को कॉल करेगा, यानी सेट वाई एंड सो वाई। अब देखिए यहाँ पे डी डॉट यहाँ पे सेट वाई, और नीचे आते हुए डी डॉट सो वाई, इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। सी में आते हैं, यहाँ पे भी मुझे कॉल करना है सेट जेड को और सो जेड को। अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है डी डॉट यहाँ पे सेट जेड, और नीचे आते हुए डी डॉट सो जेड को कॉल कर दिया। चलिए इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट हम आते हैं, ये डी खुद के क्लास पे आ चुका है, जहां पे हमने सिर्फ एक ही मेथड बनाया है जिसका नाम है एडिशन। तो आप क्या करेंगे, डी डॉट एडिशन मेथड को आपने कॉल कर दिया। अब जैसे ये कॉल होगा, और यहाँ पे इसी मेथड के अंदर में मैं यहाँ पे एक्स वाई, एक्स कहाँ से आ रहा है, क्लास ए से, वाई कहाँ से आ रहा है, क्लास बी से, जेड कहाँ से आ रहा है, क्लास सी से, और फिर सभी को हमने एक ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट हम लोग करा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको आप एक बार रन करके देख लीजिए, आप देख पाएंगे x is 10, y is 20, z is 30 एंड एडिशन इज 60 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मेथड का जो नाम मैंने यूज किया है मीनिंगफुल रखा है। यहाँ पे हम सेट एक्स रखा है नाम, आप देने के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट आपको मेथड का नाम हमेशा मीनिंगफुल देना चाहिए। जैसे मैंने सेट एक्स रखा, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ एक्स की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं, सो एक्स की वैल्यू को शो कर रहे हैं। यहाँ पे सेट वाई की वैल्यू को सेट कर रहे हैं, सो वाई की वैल्यू को हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज किया है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन फिर से यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे इस तरीके से किया है आपने, और जैसे फिर से वही कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे, और जैसे आपने यहाँ पे ये सारा चीज ऐसे कर दिया आपने डी, सबसे पहले आपको एरर क्या दिखाएगा, देखिए मैंने यहाँ पे डी जो है अब किसी का चाइल्ड है नहीं। अब यहाँ पे जैसे इसको आप रन करेंगे, देखिए यहाँ पे बताएगा सेट एक्स इसका मेथड नहीं है। फिर उसको भी अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे, फिर बोलेगा ये भी उसका मेथड नहीं है, फिर बोलेगा ये भी उसका मेथड नहीं है, और लास्ट तक आते आते बोलेगा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वाई कहाँ से आया, जेड कहाँ से आया। ये सभी तरह का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखाता है। इसलिए इनहेरिटेंस का मतलब ही है कि एक बार पेरेंट के पास में जो चीजें हैं, चाइल्ड क्लास उसका यूज कर सकता है। और ये होता है, यहाँ पे हमने देखा कि लेवल वाइज किस तरीके से काम होता है, और इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक और टाइप्स, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।